अभी तक हम 3 क्रेनियल नर्व्स के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। दिस इज़ 12th क्रेनियल नर्व, हाइपोग्लोसल नर्व, ठीक है। तो इसका ओरिजिन सबसे पहले देख लेते हैं। हमारे पास जो हाइपोग्लोसल नर्व है वो मेडुला ऑब्लंगटा से अराइज होती है बिटवीन द ओलिव एंड पैरामिड। हमारे पास सबसे पहले हाइपोग्लोसल नर्व जो है वो निकलती है मेडुला ऑब्लंगटा से। यहाँ पे हमारे पास जब हम देखेंगे यहाँ पे पैरामिडल स्वेलिंग और यहाँ पे ओलिव्स होते हैं, इनके दरमियान से हमारे पास हाइपोग्लोसल नर्व निकलती है, ठीक है। और सबसे पहले ये स्कल में से हाइपोग्लोसल किनाल के थ्रू बाहर आती है और एक मेनिंजियल ब्रांच देती है, ठीक है। इसका रिलेशन हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल जुगुलर वेन के साथ भी है। और हमारे पास इसकी डिविजन्स इस तरह से होती हैं कि हमारे पास स्टाइलोग्लोसस नर्व मसल को सप्लाई करती है, हायोग्लोसल को करती है। बेसिकली ऑल इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ पैलेट और टंग को सप्लाई करती है, और सिवाय पैलेटोग्लोसस मसल के, ठीक है। पैलेटोग्लोसस मसल को हमारे पास वेगस नर्व, फ्रिंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व सप्लाई करती है। उसके अलावा बाकी जितने भी पैलेट के मसल हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, इन सबको हाइपोग्लोसल नर्व सप्लाई करती है। तो स्टाइलोग्लोसस को ब्रांच देगी, हायोग्लोसस को ब्रांच देगी। उसके अलावा इंट्रिंसिक टंग मसल्स में हमारे पास 4 मसल आ जाते हैं: वर्टिकल मसल, ट्रांसवर्स मसल, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है। उसके अलावा जीनियोग्लोसस, जीनियोहायोइड और थायरोहायोइड को ब्रांच देती है, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे पास इसकी एक डिसेंडिंग ब्रांच मिलके आंसा सर्विकालिस बनाती है। ओमोहाइड को ब्रांच जाती है, स्टर्नोहायोइड को, स्टर्नोथायरॉइड को ब्रांच जाती है, ठीक है। इसकी जो लीजन की बात करें तो इसकी लीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर टंग में हाइपोग्लोसल नर्व की इंजरी हो जाती है फॉर एग्जांपल, तो ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइपोग्लोसल नर्व की इंजरी हो गई है, तो अगर राइट हाइपोग्लोसल नर्व की इंजरी हुई है तो टंग राइट साइड पे डेविएट कर जाएगी, ठीक है। राइट साइड पे डेविएट कर जाएगी और उसको डेविएट कराएगा लेफ्ट साइड का जीनियोग्लोसस मसल, ठीक है। जीनियोग्लोसस मसल बेसिकली डेविएशन ऑफ टंग प्रोट्रूजन ऑफ टंग कराता है। और अगर हाइपोग्लोसल नर्व की इंजरी हो जाए तो जिस साइड की हाइपोग्लोसल नर्व इंजर्ड होगी ये उसी तरफ टंग को मूव करा देगा, यानी अपोजिंग एक्शन होगा इसका। अगर राइट साइड की हाइपोग्लोसल नर्व डैमेज हुई है तो राइट साइड पे टंग जो है वो डेविएट कर जाएगी और जीनियोग्लोसस लेफ्ट साइड का एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। यूनिलेटरल लीजन्स होती हैं ऑन प्रोट्रूजन, टंग डेविएट होती है टू अफेक्टेड साइड, यानी राइट साइड में लीजन हुआ है तो राइट साइड में हाइपोग्लोसल नर्व जो है वो राइट साइड की डैमेज होगी और राइट साइड पे टंग जो है वो डेविएट कर जाएगी ड्यू टू द कॉन्ट्रालेटरल एक्शन ऑफ जीनियोग्लोसस मसल। उसके अलावा डिस्फेजिया हो जाता है, डिसआर्थरिया यानी डिफिकल्टी इन स्वेलिंग हमारे पास हो सकती है, ठीक है। च्यूइंग में डिफ़िकल्टी हो सकती है। दिस इज़ ऑल अबाउट हाइपोग्लोसल नर्व। अब बुक में देख लेते हैं एक बार, ये देखें। हाइपोग्लोसल नर्व बेसिकली C1, C2 और C3 के कॉम्बिनेशन से सप्लाई कर रही है। यहाँ से डिसेंडिंग ब्रांच ये दे के हमारे पास ज्वाइन करके आंसा सर्विकालिस भी बनाती है। उसके अलावा ये हमारे पास जीनियोग्लोसस मसल को सप्लाई कर रही है, नर्व टू जीनियोहायोइड मसल, हायोग्लोसस, स्टाइलोग्लोसस को ब्रांच दे रही है, ठीक है। जो डिसेंडिंग ब्रांच है वो आंसा सर्विकालिस को ज्वाइन कर रही है। इसके अलावा नर्व टू थायरोहायोइड मसल को भी सप्लाई कर रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व। अगर इसके रीजन की बात करें तो हाइपोग्लोसल नर्व फाइबर इमर्जेस ऑन इंटीरियर सरफेस ऑफ मेडुला ऑब्लोंगटा बिटवीन द पैरामिड एंड ऑलिव्स, पैरामिड और ऑलिव्स के दरमियान से निकलती है। उसके अलावा फिर जब पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा से स्कल से निकलती है हाइपोग्लोसल केनाल के थ्रू, ठीक है। और इसके अलावा बाकी ये इसका कोर्स है, डिफरेंट मसल्स को सप्लाई करती है और हाइपोग्लोसल नर्व ज्वाइन करती है C1 फाइबर्स, इसकी डिसेंडिंग ब्रांच, और ये हमारे पास आंसा सर्विकालिस और सर्वाइकल प्लेक्सिस की फॉर्मेशन में इसका रोल है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व।